बिहार में एक बार फिर बाढ़ के हालात हैं। राज्य के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। कहीं कटाव से कोहराम मचा है तो कहीं घर आंगन में पानी घुसने से लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है। कई जिलों में भारी बारिश और जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से भी लोगों की आम दिनचर्या बेपटरी हो गई है। हालात गंभीर हैं तो ऐसे में सरकार भी एक्शन में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को गोपालगंज और बगहा का दौरा किया। अधिकारियों को राहत और बचाव के हर संभव उपाय करने के दिशा निर्देश दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तो उत्तर बिहार के कई जिले में बाढ़ के हालात हैं। कई जगहों पर लगातार तटबंधों पर आपको बता दें कि दबाव बढ़ रहा है। निचले इलाके में पानी घुसने से लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही बाढ़ से निपटने की तैयारियों को लेकर के एक मोर्चा संभाल लिया है। सोमवार को नीतीश कुमार ने गोपालगंज और वाल्मीकि नगर का दौरा किया और बारीकी से जायजा लेने के बाद अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। सीएम के साथ जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद रहे। सीएम ने जल संसाधन विभाग को 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। पूरे हालात की निगरानी के साथ ही 24 घंटे प्रभावित जिलों के डीएम को चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है। तो सीएम ने उफनती नदियों को देखा। अधिकारियों को सीएम ने कई निर्देश दिए। बाढ़ से निपटने के लिए सीएम ने अधिकारियों से बातचीत की। आपदा में उचित प्रबंध करने के निर्देश दिए गए। सीएम के द्वारा आपदा को लेकर के हाई अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति है। कई जगहों पर नदियां जो हैं उफान पर हैं। तो बिहार सरकार बाढ़ के किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार है। जल संसाधन विभाग ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिया है। देखिए, बाढ़ को लेकर के सीएम का निर्देश, पूरे हालात पर नजर बनाए रखें। जल संसाधन विभाग को निर्देश दिया गया है। प्रभावित जिले के डीएम हर समय निगरानी करते रहे, यानी कि डीएम को लेकर के भी कहा है। सीनियर अधिकारी बांध पर कैंप कर निगरानी करें और देखिए, नाव, पॉलिथीन शीट्स, राहत की सामग्री तैयार रखें बिल्कुल। और देखिए, दवा, पशु चारा, बाढ़ और आश्रय स्थल तैयार करें, ये भी निर्देश दिया गया। साथ ही साथ देखिए क्या कहा गया कि सामुदायिक रसोई, ड्राई राशन पैकेट्स जो हैं वो बनाएं और प्रभावित जिला आपात स्थिति के लिए भी तैयार रहें। साथ ही साथ देखिए, आपातकालीन संचालन केंद्र तैयार रखें, ये निर्देश दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। बाढ़ आने पर लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, इसके लिए भी तैयारी रखने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला हक है। तो डीएम को भी निर्देश दिया गया है कि किस तरीके से बाढ़ जैसे हालात में निपटना है और किस तरीके से बाढ़ जैसी जो जगह है वहां पर निपटारा किया जा सके, इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। तो देखिए, बिहार में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए केंद्र की मोदी सरकार भी तैयार है और केंद्र सरकार ने बाढ़ का ठोस समाधान निकालने के लिए मास्टर प्लान भी तैयार किया है, जिसके लिए 5 सदस्यों की एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जिसने पिछले दिनों बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी और विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें केंद्र की परियोजना और प्लानिंग की जानकारी दी। साथ ही बिहार के अधिकारियों से बाढ़ की हालात और नियंत्रण पर चर्चा की। केंद्र की विशेष समिति ने पूर्व जल संसाधन मंत्री और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से भी मुलाकात की और बाढ़ नियंत्रण को लेकर के उनके द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा की। तो देखिए, बाढ़ जैसे हालात कई जिलों में बने हुए हैं। बिहार में मानसून के बाद भारी बारिश हुई, जलस्तर कई नदियों का बढ़ गया और ऐसे में कई घर जो हैं वो नदी में समा गए। तो ऐसे में किस तरीके से आपात स्थिति में काम किया जा सके, कैसे जो अधिकारी हैं वो फौरन काम करें, इसके लिए सीएम ने खुद अधिकारियों से बात की है और कैसे अगर ऐसी स्थिति बने तो लोगों को
एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराया जा सके, कैसे लोगों को राहत सामग्री दिया जा सके, कैसे राशन दिया जा सके ऐसी आपात स्थिति में। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का जायजा लिया और बाढ़ के हालात की जानकारी ली। सांसद सुनील कुमार पिपरसी के अर्जुनही पुल के काम को देखने के लिए पहुंचे, जहां पर लोगों को पानी में डूब करके आने जाने के लिए वो मजबूर थे, यानी कि पानी में ही पैर को डालना पड़ रहा था, पानी के थ्रू ही आने जाने के लिए लोग मजबूर हैं। निर्माणाधीन पुल की स्थिति देख करके सांसद सुनील कुमार ने विभाग के अभियंता को फोन लगा दिया और जम करके खरी खोटी सुना दी और सीधे मुख्यमंत्री के सामने जवाब देने की चेतावनी दे दी। डाइवर्सन सही रहना चाहिए ना जी, डाइवर्सन भी खत्म हो गया। अब तब पानी जब तब तो लोग कैसे जाएगा आएगा। अरे भाई हम यहाँ पर आए हैं, तब यहाँ पूरा लोग पूरा डिस्टर्ब किया हुआ है और कर रहे हैं कि रास्ता है, कौन रास्ता है? सेंटरिंग कर दिया, खाली इसको सेंटरिंग सिर्फ ढाल देना है, ऊपर कर देना है। ठेकेदार के फेर में आप लोग रहते हैं खाली। हम तो लिखेंगे विभाग को भाई, समझे ना। आज सीएम सर भी आए थे, उनको भी हम लिखते हैं यार। सब आपका नौकरी जवाब जाकर दीजिएगा। समझ में आप लोग को नहीं आ रहा ना, जितना गैर जमारी आप लोगों का काम है। आपकी बच्ची आएगी इस पैदल पढ़ने के लिए, ढेर भर बच्ची पैदल आएगी स्कूल जाने के लिए। तो बाढ़ के हालात से निपटने के लिए बिहार सरकार पूरी तरीके से तैयार है। ताबड़तोड़ एक्शंस लिए जा रहे हैं और इन सब के बीच बगहा से राहत की एक बड़ी खबर है। नेपाल में बारिश रुकने के बाद गंडक नदी का जलस्तर कम हो रहा है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का जलस्तर घटकर 1,65,000 क्यूसेक हो चुका है। तो नदी से फिलहाल 1,65,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। जलस्तर में कमी होने की वजह से निचले इलाके के लोगों ने काफी राहत की सांस ली है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुन्ना राज। नेपाल के तराई इलाकों में बारिश थमने के साथ ही तेजी से नदियों का जलस्तर भी गिरना शुरू हो गया है और गंडक नदी के जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और यह जलस्तर घटकर 1,65,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। तो वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से फिलहाल 1,65,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है और इसके साथ ही वाल्मीकि नगर गंडक बैराज तक आने वाली जो सभी छोटी बड़ी नेपाल की नदियों को लेकर नयानी नदी जो आती है उसके जलस्तर में भी लगातार कमी दर्ज की जा रही है, जिसके बाद कंट्रोल रूम वाल्मीकि नगर में जलस्तर में कमी दर्ज की जा रही है और निश्चित तौर पर जैसे जैसे वाल्मीकि नगर गंडक नदी के जलस्तर में कमी दर्ज की जा रही है, निचले इलाकों में भी राहत मिल रही है और तमाम इलाकों में जो बाढ़ का पानी 4,40,000 क्यूसेक छोड़े जाने के बाद फैल गया था वे तेजी से उतरने लगा है। तो निश्चित तौर पर गंडक नदी के गिरते जलस्तर के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार का एक बड़ा इलाका जो बाढ़ की चपेट झेल रहा है, वैसे इलाकों में राहत की खबर लेकर सामने आएगी। तो वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से ताजा अपडेट के मुताबिक लगातार जलस्तर गिर रहा है और यह जलस्तर गिरकर 1,65,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है और दिन पर दिन जो समय जो आ रहा है लगातार नेपाली नदियों का जो रुख देखने को मिल रहा है और भी जलस्तर में कमी आने का अनुमान लगाया जा रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। तो बिहार में नदियां उफान पर है, कई इलाके में बाढ़ के हालात हैं। ऐसे में लोगों को राहत दिलाने के लिए सरकार एक्शन में है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल 2 जगहों का दौरा किया और हालात का जायजा भी लिया और अधिकारियों को चौकन्ना रहने और जरूरी कदम उठाने के लिए भी निर्देश दिए। दूसरी ओर सीएम के एक्शन पर अब राजनीति भी जारी है। जब बाढ़ आई है उस इलाके में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ के स्वयं उस इलाके को बचाव और राहत देने का काम किया। विपक्ष का तो काम ही है आरोप लगाना, लेकिन विपक्ष यह नहीं देखता है कि किस समय जो लालू राबड़ी के राज में जो बाढ़ पीड़ितों को मदद देने की बात आई थी, गबन किया गया था, घोटाला किया गया था, जिसके चलते लोग जेल भी गए थे, कलेक्टर भी जेल गया था। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ बाढ़ पीड़ितों के यहाँ राहत पहुँचे, यह मुख्यमंत्री जी करते हैं। बाढ़ को लेकर सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है, हर परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। विभाग के अधिकारी पूरी तत्परता से लगे हुए हैं। सरकार तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रख करके काम कर रही है
जिससे किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हर संभव और हर तरीके से तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी, बाढ़ से राहत उत्तर बिहार और मिथिलांचल को मिलना चाहिए। अब तो डबल इंजन की सरकार है, मांग किससे करना है? अब तो आप ही को सब कुछ करना है। मिथिलांचल को बाढ़ से मुक्ति दिलाइए हमेशा के लिए। ये जो आपके अफसर, आपके विधायक और आपके सांसद बाढ़ के समय में लूट मचाते हैं, उससे उत्तर बिहार को मुक्ति दिलाइए सर। जो पुलिया गिर रही है उससे मुक्ति दिलाइए। आपके अफसर जो है दूसरे की विपत्ति को अपनी संपत्ति समझते हैं और उसी मानसिकता से ये लोग काम करते हैं, इसलिए उनसे पहले बिहार को छुटकारा दिलाइए। नीतीश कुमार न बाढ़ की तैयारी करते हैं न सुखाड़ की तैयारी करते हैं। नीतीश कुमार हमेशा चुनाव की तैयारी करते हैं नरेंद्र मोदी जी की तरह। अब बाढ़ आएगा तब तो पता चलेगा कि इनका तैयारी क्या है। जब बाढ़ आने से पूर्व 2 दिन के बरसात में दर्जनों पुल बह गया, तब इनकी तैयारी क्या है? पूरा निर्माण कार्य में भरपूर घोटाला है और जल संसाधन विभाग तो घोटाला का एक बड़ा अड्डा बन गया है। और अब खबर नीट पेपर लीक से जुड़ी। नीट में फर्जीवाड़े का मामला, एम्स का एमबीबीएस स्टूडेंट सस्पेंड कर दिया गया। राजस्थान का रहने वाला है आरोपी, बिहार में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा था। इस घटना के बाद से आरोपी छात्र फरार बताया जा रहा है। बिहार पुलिस ने खुद ये मामला दर्ज किया था। तो आपको बता दें कि एमबीबीएस स्टूडेंट एम्स का सस्पेंड कर दिया गया है। तो नीट फर्जीवाड़े में इस छात्र का नाम सामने आया और आपको बता दें कि राजस्थान का रहने वाला है यह आरोपी छात्र, बिहार में दूसरे की जगह परीक्षा दे रहा था। इस घटना के बाद से आरोपी छात्र फरार है, लेकिन सस्पेंड कर दिया गया है इस छात्र को। बता दें आपको, बिहार पुलिस ने खुद ये मामला दर्ज कराया है। तो नीट पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है और कई जगहों पर छापेमारी अभी भी की जा रही है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एम्स का एमबीबीएस स्टूडेंट सस्पेंड कर दिया गया है। बाढ़ थाना क्षेत्र के लंगरपुर के रहने वाले हरीश की मौत में एक नया मोड़ सामने आया है। मृतक के परिजन इसको हत्या मानकर जांच करने की मांग कर रहे हैं। मृत हरीश के माता पिता ने ससुर रामचरण श्रीवास्तव पर साजिश के तहत उनके बेटे और बहू की हत्या का आरोप लगाया है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने बेटे के लैपटॉप और बहू के मोबाइल की जांच करने की मांग भी अब पुलिस से की जा चुकी है परिजनों के द्वारा। आपको बता दें कि एमबीए करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलने से हरीश काफ़ी परेशान था और आपको बता दें कि परेशान काफ़ी ज़्यादा था वो युवक और होम स्टे में उसने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। तो वहीं आपको बता दें कि पति की मौत की खबर सुनने के बाद पत्नी ने घर की तीसरी बिल्डिंग से कूद करके जान दे दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। बाद उसका डॉक्टर जो है ससुर वो मेरे पास आया और हमको धमका के गया यहाँ से मेरे घर पर। और उसके बाद ये लोग अपना क्या क्या किया क्या नहीं किया सो नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बाद ये जॉब कर रहा था तो ये पत्नी के साथ रह रहा था। उसके बाद इसका पत्नी का तबीयत, एक डॉक्टर अपने है साइकिस्ट और उसको दवा दिया, ओवरडोज, टॉर्चर कर रहा था। संचिता को भी और हरीश को भी, दोनों अलग खाना बनाकर उसी के डेरा में खाते थे और ये डॉक्टर अलग खाता था और डॉक्टर ने ये सब घटना का साजिश करता और ये सामने पढ़ा लिखा था, इतना बढ़िया था कि कह नहीं सकते। उसको डॉक्टर टॉर्चर कर रहा था, बदमाशी कर रहा था उसके साथ। तो क्या लग रहा है कि हत्या है? क्या हत्या नहीं, साजिश के साथ हत्या करवा दिया है। सब कुछ डॉक्टर ही कर रहा है? सब कुछ डॉक्टर ही कर रहा है। जबकि हम उसको कहे थे कि हम शादी बाराती ले जाकर करेंगे, तुम अभी रुक जाओ, लेकिन वो माना नहीं कि खर्चा होगा मेरा। उत्तर प्रदेश के अमेठी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेठी में यात्री बस का एक्सीडेंट हो गया है। दिल्ली से सिवान जा रही थी बस की अज्ञात गाड़ी से टक्कर हुई। बस पर सवार 5 यात्री की मौत की खबर है। हादसे में 11 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। अमेठी के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हादसा बताया जा रहा है और इस हादसे के बाद गाड़ी चालक
फरार है। मृतकों और घायलों की पहचान नहीं हो पाई है। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता पप्पू पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पप्पू, देखिए उत्तर प्रदेश के अमेठी से ये खबर है कि एक बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, सिवान की ओर जा रही थी। पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, आपको बता दें ये अमेठी जिले के बाजार शुक्ल थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां रात करीब 2 बजे ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। दिल्ली से सिवान जा रही एक प्राइवेट बस की अज्ञात वाहन से जोरदार टक्कर हो जाती है। मौके पर 4 यात्रियों की मौत हो जाती है, जबकि 10 से 12 लोग अन्य घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोग गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें इलाज के लिए गौरीगंज जिला अस्पताल एक और की मौत। तो की संख्या कुल 5 हो चुकी है, तो वहीं 2 अभी गंभीर रूप से घायल हैं। अन्य उनको बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। ठीक है पप्पू, आपकी आवाज ठीक तरीके से हमारे पास नहीं पहुंच पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लेकिन ये खबर देखिए अमेठी में यात्री बस का एक्सीडेंट हो गया है और इसमें जो सवार यात्री थे वो सिवान की ओर जा रहे थे और जोरदार टक्कर हुई बस की अज्ञात गाड़ी से और इसके बाद 5 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर है। और देखिए घटना बेगूसराय के एफसीआई थाना क्षेत्र के रतन चौक की, जहां पर ऑटो और तेज रफ्तार कार की टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ऑटो सवार सभी लोग स्टेशन से बेगूसराय की ओर आ रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार कार और ऑटो की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला गया और घायल सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोगों से जानकारी मिला कि यहाँ पे रतन चौक पे भीषण सड़क दुर्घटना हुई। जब यहाँ पहुँचे तो देखे यहाँ पे 5 लोगों का लाश बेड पड़ा हुआ था और जो गाड़ी है स्विफ्ट गाड़ी में जो लोग घायल हैं, 3 लोग घायल हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। और जो कुछ अपने दबन पड़ा लाश उठाने में जो हमारे स्थानीय यहाँ पे वार्ड पार्षद नारायण वो और हम लोग मिलकर लाश को उठा के गाड़ी में भेजें। सब पहचान हुई है किसी का? पहचान एक ही हुई है, वो है गढ़पुरा ब्लॉक के एजनी का, वो रजनीश कुमार है। हम तो थे नहीं यहाँ पे। हाँ, ये दोनों गाड़ी धक्का मत टकराया है। हाँ, घटना हुई है। क्या वो लोग मरे हैं? 5 लोग तो वहाँ पे कुछ एक्सपायर कर चुका है लोग। अच्छा, इसमें तो घायल है, लोग हॉस्पिटल भेजा गया है। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र कटिहार पहुंचे तारिक अनवर का भव्य स्वागत किया गया और इस दौरान सांसद तारिक अनवर से लोकसभा में राहुल गांधी के हिंदू हिंसक वाले बयान पर सफाई दी और कहा राहुल गांधी के मुंह में जबरदस्ती शब्द को डाला जा रहा है। उन्होंने ऐसी बात नहीं कही थी। तारिक अनवर ने कहा कि इस देश के हिंदू सहनशील हैं। विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा है कि कटिहार भले ही उनकी जन्मभूमि नहीं है, लेकिन इस कर्म भूमि के उत्थान के लिए वो लगातार सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करते रहे। गलत है, ये उनके मुंह में जबरदस्ती डालने की कोशिश है। राहुल गांधी ने जो कहा है वो ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा है कि अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंसा नहीं करेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म हिंसा नहीं सिखाता है, वो भाईचारा प्रेम सिखाता है। और उन्होंने कहा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं सुबह से शाम तक ये हिंसा की जो है पैरवी करते हैं या हिंसा का सहारा लेते हैं, लोगों के अंदर नफरत फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं, वो हिंदू कैसे हो सकते हैं? ये हिंदू नहीं है। अब बात जहानाबाद की डीएम अलंकृता पांडे की, जिनका एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जिलाधिकारी अलंकृता पांडे सड़क पर पुलिस वालों की क्लास लगाती हुई दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो अरवल मोड़ और अंबेडकर चौक का है। डीएम अलंकृता पांडे अपने आवास से कार्यालय जा रही थी, तभी वो बीच रास्ते में ही सड़क पर उतर गईं और खुद ही ट्रैफिक संचालन करने लगी। इस दौरान डीएम ने बिना हेलमेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चल रहे कई बाइक वालों को पकड़ा। साथ ही ड्यूटी में लापरवाही बरत रही एक महिला सिपाही और दारोगा को जमकर फटकार भी लगाई। देखिए डीएम ने कैसे लापरवाह पुलिस वालों की क्लास लगाई है। यहाँ खड़े खड़े 10 मिनट में 20 आदमी मिल गया है, बिना हेलमेट के घूम रहा है, चालान क्यों नहीं काटा जाता है? जाएंगे तब आप जाएंगे। तो ऑफिस से यहाँ तक आने में आपको कौन सा साधन चाहिए? कम से कम इस पॉइंट में ही तो आप लीजिए रोड।
और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।